श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो बहुत कुछ दे के ही जाएंगे, उससे सबका कल्याण हो गया, मेरा ही नहीं, जितने लोग उनसे जुड़े हैं सबका कल्याण हो गया। और सब यानी कि यहाँ आने के लिए आपको सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं, रेल मार्ग से भी पहुँच सकते हैं और हवाई मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर से शिव महापुराण कथावाचक जो कि प्रसिद्ध कथावाचक है प्रदीप मिश्रा जी महाराज का आगमन झारखंड की धरती पर पहली बार होने वाला है, जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर में कोठिया मैदान में उनकी कथा होने वाली है। उनकी कथा में आयोजन जहां पे हो रहा है वहां पे आप देख सकते हैं भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है और देखिए पंडाल लगभग बनके तैयार हो चुका है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी पधारने वाले हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध शिव महापुराण के कथावाचक है और उनके लाखों फॉलोवर्स हैं और लाखों भक्त हैं जो कि इस जगह पे देखने के लिए भी आए हुए हैं कि कैसी तैयारियां चल रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कहाँ से हैं आप? हम तो देवघर से हैं। तो ये बाबा आने वाले हैं प्रदीप मिश्रा जी महाराज, इनसे आप जुड़े हुए हैं? बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और इतना एक्साइटमेंट है कि रात दिन मतलब लग रहा है जल्दी से बाबा आ जाए, बाबा को जल्दी से एक बार दर्शन कर लें। उनका हमेशा शिव पुराण की कथा सुनते रहते हैं। तो कब से जुड़े हैं उनसे जुड़े 5 साल हो गया कंप्लीट। तो इनकी कथा कहीं सुनने गए हैं या फिर यहीं? उनकी कथा सुनने नहीं गए, मोबाइल में टीवी में हमेशा हम देखते रहते हैं, रोज शिव पुराण कथा उनका सुनते हैं और घर का भी कुछ माहौल बहुत अच्छा हो गया जब से उनसे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं जी 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 जी। तो उनसे जुड़ाव इतने भक्त कैसे हो जाते हैं? उनके शिष्य जो है या फिर कथा अनुसरण करने के लिए इतने सारे लोग उनसे कैसे जुड़ जाते हैं? इसलिए जुड़ जाते हैं, वो एकदम सही सब कुछ बताते हैं, जो भी बताते हैं लोगों को लगता है नहीं उससे सबका कल्याण हो गया, मेरा ही नहीं, जितने लोग उनसे जुड़े हैं सबका कल्याण हो गया। और सब कल्याण करने वाले बाबा हैं, ये रास्ता दिखाते हैं और चलना हम लोगों का, आगे बढ़ना हम लोगों का काम है। तो यहाँ पे कथा 7 दिवसीय होने वाला है। जी तो जी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इसीलिए तो आज हम भी सर्वे करने आए हैं कि कहीं जगह मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए और उनका कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस यही है कि बाबा का कथा श्रवण करें और लाभ लें सारे देवघर वासियाँ। ये तो बहुत खुश नसीब है हम लोग जो बाबा हम लोग के करीब आ रहे हैं। जी, बाबा धाम आना आसान नहीं है। बाबा की नगरी में वो आ रहे हैं तो बहुत कुछ दे के ही जाएंगे यहाँ, और भक्त लोग को बहुत उम्मीद है उनसे कि वो आएंगे, उनके दर्शन मात्र से ही हम लोग एकदम धन्य हो जाएंगे। अब बहुत खुश हैं, उनके आने का बहुत इंतज़ार है हम लोगों को। हम बांका से आए हैं, बिहार से। बांका से आए? हाँ इधर ही रहना है, अभी 8 दिन तक इधर ही रहना है। बस इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बाबा हम लोग पे भी कृपा बनाए रखे और हम लोग यहाँ आके धन्य हो जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कथा पंडाल जहाँ पे बन रहा है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज का शिव महापुराण कथा आयोजित होने वाली है, वो जगह है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आखिर वो जगह कहाँ पे है। झारखंड में पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज का आयोजन हो रहा है कथा का, शिव महापुराण का। तो देवघर में कहाँ पे हो रहा है, झारखंड में कहाँ पे हो रहा है, तो आपको बताते चले कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा होने वाली है वो झारखंड की नगरी देवघर में होने वाला है, जो कि मेन शहर देवघर के टावर चौक से 10 किलोमीटर की दूरी पर कथा पंडाल का निर्माण कराया गया है। यानी कि यहाँ आने के लिए आपको सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, रेल मार्ग से भी पहुंच सकते हैं और हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जसीडीह आना होगा और जसीडीह से कि यहाँ पे कथा पंडाल का लोकेशन की दूरी, यानी जहाँ कथा हो रही है वहाँ की दूरी 7 किलोमीटर है। और देवघर नज़दीकी रेलवे स्टेशन सबसे जो है वो देवघर रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि वहाँ से भी देवघर रेलवे स्टेशन से भी यहाँ 7 किलोमीटर की दूरी तय करके आ सकते हैं। और तीसरा है देवघर शहर टावर चौक से यहाँ की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, वहाँ से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के लिए सभी प्रकार की वाहनें आती है, पर्सनल 4 व्हीलर आती है, 2 व्हीलर आती है और टोटो ऑटो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो देख सकते हैं उनका पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा होने वाली है, काफ़ी बड़ा पंडाल बन के तैयार हो चुका है। और इस वक्त देख पा रहे हैं अभी नवंबर का महीना है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखें, अब जो है नवंबर में ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप सभी भक्त अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आना चाहते हैं तो नवंबर के महीने में भले ही दिन में गर्मी लगता हो, लेकिन रात में जो है ठंड महसूस होती है। तो
एक अपना विशेष ध्यान जरूर रखें कि ठंड की जो है व्यवस्थाएं, कपड़े अपना पहन के निकलें, लेके चलें, क्योंकि नवंबर का महीना ठंड का महीना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ आने के लिए आपको सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं, रेल मार्ग से भी पहुँच सकते हैं और हवाई मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जसीडी आना होगा, और जसीडी से कि यहाँ पे कथा पंडाल का लोकेशन की दूरी, यानी जहाँ कथा हो रही है वहाँ की दूरी 7 किलोमीटर है। और देवघर नज़दीकी रेलवे स्टेशन सबसे जो है वो देवघर रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि वहाँ से भी देवघर रेलवे स्टेशन से भी यहाँ 7 किलोमीटर की दूरी तय करके आ सकते हैं। और तीसरा है देवघर शहर टावर चौक से। टावर चौक से यहाँ की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, वहाँ से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के लिए सभी प्रकार की वाहनें आती है, पर्सनल 4 व्हीलर आती है, 2 व्हीलर आती है और टोटो ऑटो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो देख सकते हैं उनका पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा होने वाली है, काफ़ी बड़ा पंडाल बन के तैयार हो चुका है। और इस वक्त देख पा रहे हैं अभी नवंबर का महीना है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखें, अब जो है नवंबर में ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप सभी भक्त अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आना चाहते हैं तो नवंबर के महीने में भले ही दिन में गर्मी लगता हो, लेकिन रात में जो है ठंड महसूस होती है। तो एक अपना विशेष ध्यान ज़रूर रखें कि ठंड की जो है व्यवस्थाएं, कपड़े अपना पहन के निकलें, लेके चलें, क्योंकि नवंबर का महीना ठंड का महीना स्टार्ट हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कहाँ से हैं आप? हम तो देवघर से हैं। तो ये बाबा आने वाले हैं प्रदीप मिश्रा जी महाराज, इनसे आप जुड़े हुए हैं क्या? बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और इतना एक्साइटमेंट है कि रात दिन मतलब लग रहा है जल्दी से बाबा आ जाए, बाबा को जल्दी से एक बार दर्शन कर लें। उनका हमेशा शिव पुराण की कथा सुनते रहते हैं। तो कब से जुड़े हैं उनसे? उनसे जुड़े 5 साल हो गया कंप्लीट। तो इनकी कथा कहीं सुनने गए हैं या फिर यहीं उनकी कथा सुनने नहीं गए, मोबाइल में टीवी में हमेशा हम देखते रहते हैं, रोज शिव पुराण कथा उनका सुनते हैं। और घर का भी कुछ माहौल बहुत अच्छा हो गया जब से उनसे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? जी 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 जी। तो उनसे जुड़ाव इतने भक्त कैसे हो जाते हैं? उनके शिष्य जो है या फिर कथा अनुसरण करने के लिए इतने सारे लोग उनसे कैसे जुड़ जाते हैं? इसलिए जुड़ जाते हैं, वो एकदम सही सही सब कुछ बताते हैं। जो भी बताते हैं लोगों को लगता है नहीं उससे सबका कल्याण हो गया, मेरा ही नहीं, जितने लोग उनसे जुड़े हैं सबका कल्याण हो गया। और सब कल्याण करने वाले बाबा हैं, ये रास्ता दिखाते हैं और चलना हम लोगों का, आगे बढ़ना हम लोगों का काम है। तो यहाँ पे कथा 7 दिवसीय होने वाला है। जी तो जी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इसीलिए तो आज हम भी सर्वे करने आए हैं कि कहीं जगह मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए और उनका कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस यही है कि बाबा का कथा श्रवण करें और लाभ लें सारे देवघर वासियाँ। ये तो बहुत खुश नसीब है हम लोग जो बाबा हम लोग के करीब आ रहे हैं। जी। बाबा धाम आना आसान नहीं है। बाबा की नगरी में वो आ रहे हैं तो बहुत कुछ दे के ही जाएंगे यहाँ। और भक्त लोग को बहुत उम्मीद है उनसे कि वो आएंगे, उनके दर्शन मात्र से ही हम लोग एकदम धन्य हो जाएंगे। अब बहुत खुश हैं, उनके आने का बहुत इंतज़ार है हम लोगों को।